इस वक्त हम हैं वालफोर्ड गार्डन। यहाँ पर एक समस्या ये है कॉलोनी वासियों की कि ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, इस गेट को आप देख लीजिए। सामने जो कॉलोनी है वो सलासर ग्रीन्स है। उन लोगों ने इस कॉलोनी का रास्ता बंद कर दिया है। समस्या ये है कि दोनों बिल्डरों ने केवल एक ही रास्ता दिखाकर यहाँ पर प्लॉटिंग या मकान बनाए थे। लोगों का कहना है कि यही रास्ता दिखाकर हमको मकान बेचा गया, लेकिन सामने वाली कॉलोनी ने रास्ता बंद कर दिया, बोला वो हमारा अपना रास्ता है। लेकिन इन तमाम महिलाओं से हम बात करते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। ये बताइए क्या नाम है आपके? सर सोनिया शर्मा। इस कॉलोनी का नाम क्या है? बिल्डर कौन है? वालफोर्ड गार्डन बिल्डर है पंकज लाहौटी, है ना? हाँ, अनिल पारेख, सॉरी जी। हाँ क्या जी। समस्या आ रही है आप लोगों का? सर हम लोग को आने जाने के लिए रास्ता है ना, बहुत दिक्कत होती है हमेशा। और बिल्डर ने हमको पता यही रास्ता सालासर ग्रीन वाला, यही वाला रास्ता दिखा के हमको ज़मीन बिक्री किया था। और अभी क्या हो गया है, उधर वाले लोग अब चाह रहे हैं कि ये रास्ता पूरा बंद हो जाए, हमको दूसरे साइड से रास्ता दिया जाए। बट हमको तो बिल्डर ने यही रास्ता दिखाया था। बिल्डर ने और कोई वैकल्पिक रास्ता बिल्कुल नहीं, कोई रास्ता नहीं वैकल्पिक। आप लोगों को भी यही रास्ता दिखा? बिल्कुल सर, कोई वैकल्पिक रास्ता था ही नहीं, कभी भी नहीं था और अभी भी नहीं है। और सारी जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पर बिकी है इसी रास्ते को देख के बिकी है। हमने शुरू से जब से लिया है, ब्रोशर में भी यही था। आप उस वालफोर्ड का ब्रोशर भी उठा के देख लीजिए, उसमें भी यही रास्ता दिखाया हुआ था। तो हम सब ठगे हुए हैं बिल्डर के द्वारा और अब सालासर के द्वारा। ट्रिब्यूनल के आप लोगों की जब बिल्डर से बात होती तो बिल्डर क्या कहता है इस समय? बिल्डर हम केस लड़ रहे हैं, कोर्ट में है केस। भाई आप लोगों ने लाखों का मकान लिया, सब लिया, आज आप कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, क्या इसीलिए मकान लिया था? बस हमारा कोर्ट में है केस। पहले हम ट्रिब्यूनल से जीत चुके हैं, हाई कोर्ट में भी इनको स्टे मिल चुका है। मेरे पास पेपर है, मैं आपको भेज भी रही हूँ। हाँ जी। कि वो हम ट्रिब्यूनल से हम जीते हुए हैं और हाई कोर्ट में इनका रिजेक्ट हो गया है। हाँ। तो फिलहाल हम वेट एंड वॉच में है। कहीं न कहीं बिल्डर ने, उधर के बिल्डर इधर के बिल्डर ने आप दोनों को तो ये ऐसी मुसीबत में डाल दिया, जो कि रास्ता जो होता है बिल्डरों को देना चाहिए। अब उन लोगों की कमियां आप लोग झेल रहे हो। दोनों बिल्डर की जो भी साठगांठ हुई होगी, परेशानी हमको झेलनी पड़ रही है, क्लियर है। जिनके मकान बन गए हैं वो फिर भी थोड़े रिलैक्स हैं, लेकिन जिनके अभी मकान नहीं बने हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनको मटेरियल लाने के लिए इशू हो रहे हैं। 4-4, 5-5 साल से लोग अंडर कंस्ट्रक्शन मकान लेके अभी तक बैठे हुए हैं। उनका EMI जा रहा है, उनका होम लोन कट रहा है। वो अब किस कंडीशन में है वो उन्हीं से अब बात कर पाएंगे। क्या समस्या आ रही है? और हाँ, हम लोगों का तो सामान नहीं लाना पड़ रहा है ना, कंस्ट्रक्शन का। मतलब ये इस रास्ते से आप लोग को हाँ, उसीलिए दिक्कत हो रही है। जैसे मकान बनाना है तो कुछ मतलब, तो उसीलिए मतलब दिक्कत हो रही है, सामान नहीं। मैंने अभी 8 दिन पहले एक बोरी सीमेंट लाने के लिए, मेरे घर सोलर लगा था, मुझे सीमेंट नहीं लाने दिया गया। मैं सीमेंट के लिए, मेरे को वॉचमैन ने रोक दिया। मैंने बोली मेरे घर का सोलर अगर उड़ जाएगा तूफान में, इसलिए मैंने उसको बोली देखो जो करना है कर ले, मैं ले जाती हूँ। मैंने एक बोरी सीमेंट गाड़ी में उठा के ले आई हूँ, मेरे लेबरों को नहीं लाने दिया गया। गिट्टी नहीं लाने दिया, मैंने बोरी में करके गिट्टी लाया है और सोलर पैनल को लगवाया है। मैं 2015 से यहाँ पर प्लाट लिया है, मैंने 2015 से मैं रह रही हूँ। मेरे को 22 तक मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये बिल्डर ने हैंडओवर करने के बाद ही ये समस्या आई है। जब तक वो हैंडओवर नहीं किया था तब तक कोई समस्या नहीं थी। उन लोगों का साठगांठ चल रहा था, हैंडओवर करके हमें फंसाया है बिल्डर ने। आप कॉलोनी हैंडओवर कर? हाँ, हैंडओवर करने के बाद ही हम लोगों को ये दिक्कतें खड़ी ज़्यादा हुई है। पहले से इतना था, टाइमिंग था हमको कि रात में लाना है या सुबह लाना है, हमको 4 घंटा टाइमिंग फिक्स थी। लेकिन जब हैंडओवर कर दिया उसके बाद में हमारा टाइमिंग भी खत्म कर दिए उनने। कई बार तो हमें ऐसा हुआ कि हमें रास्ता पूरा बंद करके हम लोग को अंदर स्कूल बस नहीं आने दिया। 1-2 दिन स्कूल बसों की दिक्कत हुई, हमने बाहर तक बच्चों को छोड़ा है। और यहाँ पर हम लोग बैठे रहे हैं, ये दीवार आधा खड़ा हुआ, उसके बाद में हम बैठे रहे हैं, बहुत विवाद हुआ है। लेकिन इसके लिए हम निगम को टैक्स पटा रहे हैं। निगम की भी जिम्मेदारी है कि हमारी रोड को खोल के दे। हमने निगम के पास भी गया है, हमने निगम वालों से भी बात की है। निगम वाले JCB लेके आते हैं, भाग जाते हैं यहाँ से। अच्छा। तो हम टैक्स पटा रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो हमारे को रास्ता भी गवर्नमेंट दिलाए। हम गवर्नमेंट से ही बोल रहे हैं, अगर बिल्डर ने हमको फंसाया है, लेकिन गवर्नमेंट भी हमारे को रास्ता दिलाए। आप लोग अभी बात नहीं करते हैं, बिल्डर को नहीं बोलते कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व? जब हम जाते हैं तो वो निकलता नहीं है, मिलता नहीं है टाइम, ये तो वो करके हम 25 बार हम उसके घर गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि लोग मकान लेते हैं। मकान जो है सपनों का मकान होता है, बहुत मुश्किलों से लोग लेते हैं। लेकिन जब बिल्डरों के द्वारा ऐसी समस्याएं आती हैं तो देख सकते हैं कि महिलाएं जो है अभी अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं कि किसी तरह से रास्ता मिले। आप कुछ कह रहे थे?
वो स्कूल बस को और मेड्स को बहुत सारी चीज़ों को रोकते थे। हम लोग को बिल्डर से भी प्रॉब्लम है, ये सोसाइटी वालों से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि केस जीतने के बाद भी हमारा कोई मटेरियल नहीं आ रहा है, आधा अधूरा घर बने पड़े हैं, बैंक से अलग एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं लोगों के लोन के ऊपर भी, EMI जो देते हैं उसके ऊपर पेनल्टी लगता है, अगर घर बनता नहीं है तो वो भी लग रहा है। ये सब प्रॉब्लम्स है बिल्डर के साथ तो है ही, ये बाजू सोसाइटी वाले भी बहुत सारी चीज़ें हमारे रोकते। देखो आधा वो दीवार बनाए हैं, हमारा गेट खोलने नहीं देते हैं, इतने ही रोड से हम जितना काम है। इस सब चीज के लिए आप लोगों को बिल्डर को पकड़ना चाहिए, क्योंकि बिल्डर ने आपको दिया हम है ये पकड़ते चीज़ें। हैं, उससे सबसे पूछिए कि भाई वैकल्पिक रास्ता क्या है। रास्ता यही है बोलते हैं, अब कोर्ट में भी केस जीत गए तो रास्ता यही है। उन लोग जब तक आने नहीं देंगे तो ये रास्ता यूज़ कैसे करेंगे बताओ, हमारा मटेरियल कैसे आने नहीं दे सकते हैं उन लोग, ये बताओ। बिल्डर केस जीत गए हम लोग, चलो अभी बिल्डर के हाथ में नहीं है केस तो जीत गए हैं, बट यहाँ से इन लोग आने क्यों नहीं दे रहे हैं हमारा सामान। जब भी कोई भी मतलब इनका जैसे सीमेंट आ रहा था उसी को अंदर आने नहीं दिया। हमको तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। नॉर्मल बेसिक चीज़ जो हम घर मतलब प्लॉट लेके यहाँ पे फंस गए हैं कि बस एक सीमेंट का बोरी लाने नहीं देते हैं इन लोग। जब आप घर ले रहे होंगे तब आपको कभी सोचा होगा कि ऐसी स्थिति हमारे कभी आसपास नहीं आएगी? सोचा था, नहीं सोचा था, क्योंकि ये भी बिल्डर दिखाया था हमको पेपर कि यही रास्ता है, दोनों का कॉमन रास्ता है। पेपर दिखाया है हमको, अच्छा पेपर दिखाया है। दिखाया है, पेपर है हमारे पास में, फोटो कॉपी पेपर का दिया हुआ है। खरीदे हैं ना, यही रास्ता भी। देखिए कितनी बड़ी समस्या है कि आदमी जो होता है वो तो बाहर कमाने चले जाता है, घर में महिलाएं रहती हैं, महिलाएं सब समस्याओं को झेलती है। बताइए क्या लग रहा है आपको? अभी तो हम लोग तो घर बना लिए हैं, लेकिन एक भी कुछ भी मकान का रिपेयरिंग हो या कुछ है, हर 2 साल या 3 साल में कुछ ना कुछ रिपेयरिंग लगता है। लेकिन ये सामने वाले मेरे लास्ट ईयर हमारे यहाँ का एक रेती का एक ठेला आ रहा था, उस ठेले को वो बंदा आधा 1 घंटा तक वहाँ रुका, उससे लड़ाई हुआ गार्ड से, लेकिन उसने एंड लास्ट वहीं पास उतार के छोड़ के चला गया। लेकिन ये सामने वाले जो सोसाइटी वाले उनसे इतना बहस करो, मतलब हम केस जीतने के बाद भी उनको इतनी क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ मटेरियल आने नहीं देते। शुरू में जब हमने घर बनाया तो 12 से 4 का टाइम था, रात के 12 बजे यहाँ, अब मतलब हम प्लॉट भी लिए हैं तो रात के 12 बजे हम मटेरियल के लिए वेट कर रहे हैं। वो सामने वाला बंदा आएगा, वो फ़ोन करेगा, फ़ोन करने के बाद यहाँ से वो हम कहीं और हैं। सोचो हम भिलाई में हैं और वहाँ से हम फ़ोन में इंतज़ार करते थे कि वो मटेरियल वाला आएगा, फिर वहाँ के गार्ड से बात करते थे, फिर वहाँ से यहाँ के गार्ड से बात करते थे, फिर सामान अंदर घुसता था। ऐसे करके 3 साल चला। लेकिन 2022 के बाद ये सब हैंडओवर होने के बाद इतना इशू हो रहा है, मतलब केस जीतने के बाद इतना प्रॉब्लम है। वहाँ जो भी प्रेसिडेंट है वहाँ का, तो उनको इतना क्या प्रॉब्लम है। जब केस जीतने तो एक टाइम फिक्स रखे ना। सामने आप भी इस यहाँ वॉक करने आते हैं, हमने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। आप जब मकान ले रहे थे तब भी वॉल फोर्ट यही रास्ता बताया था। यही वॉल फोर्ट मीन्स जो जिससे हमने खरीदा है वॉल फोर्ट वाले से, वो हमारा रजिस्ट्री के पेपर में यही रोड है। अब यही रोड है, उसके बाद हमको बोल रहा है कि आप इधर से नहीं दूसरे साइड से जाओ। मतलब वॉल फोर्ट वाले को प्रॉब्लम नहीं है, उधर वालों को प्रॉब्लम है। देखिए उनका कहना है कि वो मेरी अलग कॉलोनी है, ये अलग कॉलोनी है। तो ये दोनों बिल्डर जो मिले हुए थे, तो ये हमको तो अभी तो आपको बिल्डर को पकड़ना चाहिए ना। बिल्डर के पास जाते हैं वही प्रॉब्लम होता है कि आप यहाँ जाओ, वैकल्पिक रास्ता देते हैं। आप यहाँ पर बिल्डर को एक दिन लाके पकड़ के यहाँ खड़ा कर चुके हैं, लेकिन उसका भी आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो इसलिए बार बार जो अभी हेल्पलाइन नंबर वाला बना हुआ है, उसमें जितने भी जो प्लॉट होल्डर्स हैं जिनका भी अंडर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, वो छूट चुका है। हाँ, तो वो लोग कंप्लेंट डाल रहे हैं, बार बार यही कंप्लेंट डाल रहे हैं कि कुछ तो मतलब जो यहाँ पे जो सरकार है वो थोड़ा सा, जो निगम के जो लोग हैं वो थोड़ा सा उसके लिए ध्यान दे इस चीज़ों। देखिए हम क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर एक बार तो मतलब कई बार तो ऐसे हुआ कि वे लोग गेट पे भी ताला लगा दिए, हम लोग अंदर रह गए और वे लोग उधर पर थे, हम लोग को आने जाने तक का नहीं दिया गया। देखिए मैडम, आपको मैं बता दूं, ये जो समस्या है आपको बिल्डर को, मेरे हिसाब से लग रहा है को भी कई बार बोल चुके, क्योंकि बिल्डर ने आपको ये माल, ये पूरा सामान बेचा, पूरा प्लॉट बेचा, पैसा कौन कमाया? बिल्डर ने कमाया। आपके सपनों के साथ खिलवाड़ किसने किया? बिल्डर ने किया। तो क्या आपको बिल्डर को पकड़ना चाहिए सर। आप ये कोर्ट के चक्कर, यहाँ के चक्कर काटने के लिए घर नहीं लिए थे, मेरा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम कई बार गए हैं बिल्डर के पास, पर कई बार ऐसे हुआ है कि बिल्डर मतलब कभी नहीं मिला है और कभी मिला है तो बोलते हैं कि नहीं ठीक है, देखते हैं बस। पहले उन्होंने ही केस डाला था, उसके बाद फिर हमने डाल के जीता है केस को।
देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये बिल्डरों की जो होशियारी होती है, बिल्डर पैसा कमाने के लिए लोगों के साथ किस तरह से छल करते हैं। यहाँ पर जिस तरह से दिख रहा है कि सामने वाली कॉलोनी और यहाँ के बिल्डर ने किस तरह से एक ही जगह दिखा के, एक ही रास्ता दिखा के अपने प्लॉट को बेचा, और बाद में ऐसी डिस्प्यूट आ गई कि उस कॉलोनी के लोग अब इस गेट का गेट बंद कर रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा गेट बंद हो जाएगा तो हम आएंगे जाएंगे कैसे। देखिए, बिल्डर ने पैसा लिया, कमाई किया, लेकिन अब लोगों को ऐसा उलझा के रख दिया है कि ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन तमाम चीज़ों पर सरकार किस तरह के फैसले लेती है। श्री प्रकाश तिवारी, वॉलपोर्ट ग्रीन।